everyone, you're all welcome to Drishti IAS. So my name is Samriddhi and today what we are going to discuss that what we are going to provide you through our 69th BPSC prelims course. ठीक है, सो इस कोर्स में वी विल टॉक अबाउट कि हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू गिव यू. सो आई विल बी टेकिंग इकोनॉमी पार्ट. ठीक है, कोर्स हमारा इंग्लिश मीडियम का है. ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीटली मीडियम मटेरियल जो है वो इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे, बट लैंग्वेज विल बी हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स. दैट इज इंग्लिश विल बी देयर बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल बी हैविंग द प्रॉब्लम कि हमारा बैकग्राउंड नहीं है, ये नहीं है, तो दैट इज वाई वी केप्ट इट इंग्लिश मीडियम फॉर द बुक्स पार्ट. बट अदरवाइज वी विल डिलीवरी भी क्या होगी इंग्लिश में, बट जब हम आपको समझाएंगे चीजें वो किस में समझा लेंगे, इन इंग्लिश. सो लेट अस स्टडी और लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू गिव यू थ्रू दिस कोर्स. सो टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस कोर्स. सो दिस कोर्स इज एन ऑनलाइन कोर्स थ्रू दृष्टि लर्निंग ऐप. आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, 120 प्लस क्लासेस रहेंगी आपकी, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस आवर्स की आपकी क्लासेस होंगी. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन वॉच एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. एंड यहाँ पे जैसे कि एक हो गया कि चलो हमने आपको कंटेंट तो डिलीवर कर दिया, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम प्रीलिम्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे. हम लोग आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पे कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे, इवन आपकी क्वेरीज को भी एड्रेस करेंगे थ्रू आवर जूम सेशंस. सो आप जो भी यहाँ पे होता है ना, एक जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, वो आप अपने बैच कोऑर्डिनेटर को फॉलो करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व दोस थ्रू द जूम सेशंस. नेक्स्ट, so next is discussions will be there. Even we will emphasize on previous year questions कि previous year में उसने आपसे पूछा कैसा है, because most of the questions में क्या रहता है, most of the courses में they will focus on India part, but हम यहाँ पे आपके लिए इंडिया प्लस बिहार दोनों के ऊपर फोकस करेंगे, because बिहार से भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट थिंग, इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी. 2 बुकलेट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगे जिसमें आपके सारे कंसेप्ट्स लिखे हुए होंगे. एंड मंथली मैगजीन जो कि बिहार करंट अफेयर स्पेसिफिक बेस्ड होगी, वो भी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी. मतलब दे विल बी गिवन टू यू. नाउ अब एज आई टोल्ड यू आई विल बी टेकिंग इकोनॉमी पार्ट. सो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज देयर इन द सिलेबस. ठीक है, सो सिलेबस की बात करो, सिलेबस में सिंपली एक टर्म लिखा, इकोनॉमी एंड मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. इकोनॉमी इटसेल्फ इंडिकेट्स इंडियन इकोनॉमी, राइट. इसके अलावा बिहार की इकोनॉमी में आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस आए. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू स्टडी प्लानिंग इन इंडिया एंड बिहार, कि इंडिया और बिहार में किस तरह से प्लानिंग कंडक्ट की गई. जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो यू नो कि इंडिया में पहले क्या था, आपके पास प्लानिंग कमीशन हुआ करता था. सो प्लानिंग कमीशन वाज द बॉडी जो कि इंडिया के अंदर प्लानिंग का काम करती थी. उसके बाद प्लानिंग कमीशन की जगह पे आपके पास आया नीति आयोग. सो अब प्लानिंग का काम कौन करता है, नीति आयोग. सिमिलरली बिहार के केस में वी हैव अ स्टेट प्लानिंग कमिटीज, वो प्लानिंग करती है. सो वी विल स्टडी ऑल ऑफ देम हियर. नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे कहा कि वी विल बी फोकसिंग ऑन बोथ इंडिया स्पेसिफिक एज वेल एज बिहार स्पेसिफिक. सो अभी हम जल्दी से देख लेते हैं कि बिहार स्पेसिफिक किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं और इंडिया स्पेसिफिक किस तरह की आती है. ऑल्दो आपको समझ नहीं आएगा अभी, वो समझ इसलिए नहीं आएगा बिकॉज यू हैवंट डन इकोनॉमी, बट एटलीस्ट यू कैन गेट एन आइडिया. सो दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जैसे पहले क्वेश्चन की ही आप बात करो जो 68 बीपीएससी में आया था, मीन्स जो अभी लास्ट बीपीएससी होके हटा उसमें आया था. सो ये क्वेश्चन बात करते हैं, एट व्हाट परसेंटेज हैज बिहार रजिस्टर्ड लोएस्ट फीमेल वर्कर्स participant rate for the year 2020 to 2022.
सो 2020 से लेके 22 तक आप सबको पता है कोविड चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है ना। उसके कारण ये देखने को मिला कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है वर्कर्स का, वो यहाँ पे कम हो गया। सो कितना परसेंट कम हुआ वो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताना था। सो दिस इज टोटली आई वुड से एक क्वेश्चन था जो कि फैक्ट्स पता है, फिगर्स पता है, तब आप कर सकते थे। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको नहीं पता, सो यू कैन नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो डेफिनेटली हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एक क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कि अगर आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे लेते 2021-22 का, सो उसने क्लियरली पूछा है कि जो आपकी स्टेट के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी वो कितनी हुई। देखो इसमें आपको हम लोग इंडिया के लेवल पे भी करेंगे क्लासेस में, और स्टेट के लेवल पे भी हम चीजों की बात करेंगे। इंडिया के लेवल पे कैसे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलो इसका थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देती हूँ, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि हमारी क्लासेस कैसे होने वाली। मान लीजिए आपके पास ये इंडिया है। अब इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या ये बहुत सारे, ये पांचों लोग जो हैं, ये 5 लोग हैं, ये क्या कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, चाहे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे ये सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। सो अगर ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू हो गई। सो इनकी प्रोडक्शन को जब आप वैल्यू में काउंट करते हो, इनकी प्रोडक्शन को जब आप वैल्यू के अंदर काउंट करते हो, सो इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स द जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि कंट्री की टेरिटरीज के अंदर कितना चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो कि आपका 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, कितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, वो क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी योर जीडीपी। क्लियर इनफ? सो अगर आप बिहार की बात करोगे तो बिहार में क्या हो जाएगा, बिहार के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ है वो क्या हो जाएगा, बिहार का जीडीपी। नाउ उसने अगेन ये जो क्वेश्चन पूछा, टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन था, जिसमें उसने आपसे क्लियरली पूछ लिया कि कितना परसेंट जो है आपके पास यहाँ पे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। Coming to the next question which was asked again in 68 BPSC, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है बिहार की इकोनॉमी के बारे में? सो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल, वैसे तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें अगर आपको डेटा पता है तभी आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। अगर आपको डेटा नहीं पता तो आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते थे। जैसे कि अगर सिंपली ये बात की जाए, बिहार प्रोड्यूसेस मोस्टली प्राइमरी गुड्स, पता है तभी कर सकते हो, बिकॉज इट इज बिहार स्पेसिफिक। सो अगेन इस तरह के क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड आपके पास आते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, SEZ एक्ट। अब ये जो SEZ एक्ट आया, ये आपका एक क्वेश्चन ऐसा है जो इंडियन इकोनॉमी से लिंक्ड है। अभी के 3 क्वेश्चन किससे लिंक्ड है, बिहार इकोनॉमी से। ये क्वेश्चन किससे लिंक्ड है, इंडियन इकोनॉमी से। कि SEZ होता क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्यों बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए। अगर बिल्कुल मैं इसको एक लेमैन की बात करूं, सो मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के अंदर आपके पास कुछ रीजन्स बना दिए जाएंगे, और यहाँ पे इन रीजन्स को बनाने का कारण क्या है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मींस ये इकोनॉमी के अंदर एक ऐसे जोन्स होंगे जो कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे बनाए होंगे, और इन्हीं जोन्स को आप क्या बोलते हो, दीज जोन्स आर नोन एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब इकोनॉमी में बूस्ट क्या करना है, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स आपको बूस्ट करने हैं। सो उसी के ऊपर क्वेश्चन था, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ानी होती है, एक्सपोर्ट भी बढ़ाने, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट, what is the policy measures which are adopted by government of India to improve the system of agricultural marketing? देखो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मीन्स आपने कोई चीज प्रोड्यूस कर दी,
उसके बाद आप मार्केट में उस चीज को बेचोगे। सो दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर को प्री प्रोडक्शन फेज में एंड पोस्ट प्रोडक्शन फेज में। जब भी हम एग्रीकल्चर को स्टडी करेंगे उसको दो फेसेस में स्टडी करेंगे, प्री प्रोडक्शन फेज एंड पोस्ट प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन से पहले क्या क्या चीजें हुई, प्रोडक्शन होने के बाद क्या क्या चीजें हुई। तो बताओ मार्केट कहाँ आएगा, चीजें बेचनी है, मार्केट आ गया, तो मार्केट किस में आएगा, पोस्ट प्रोडक्शन फेज। ठीक है, कि प्रोड्यूस करने के बाद आपको उसको कहाँ बेचना है, मार्केट में। सो यहाँ पे उसने पूछा है कौन सी पॉलिसी सरकार ने अडॉप्ट की। सो यहाँ पे अगेन इसमें एमएसपी तो पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है। बफर स्टॉक, पीडीएस क्या होता है, ये सब इसको जानने के लिए हम यहाँ पे आपको क्लासेस में ये सारी टर्म्स एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट, कौन सी कमेटी ने कंपटीशन एक्ट सुजेस्ट किया। अब जब आप कंपटीशन एक्ट की बात करते हैं सो यहाँ पे हमें उसका बैकग्राउंड जानना भी जरूरी है। सो उस बैकग्राउंड को जानेंगे हम हमारे इंडस्ट्री की क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से सरकार की नीतियां रही थी, किस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया। यहाँ पे गवर्नमेंट आपके पास लेके आई थी एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसके अंदर उन्होंने किस तरह से ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया था। और फिर जैसे 1991 में उन्होंने इकोनॉमी में एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, सो उन्होंने इकोनॉमी को क्या कर दिया, ओपन अप किया, तो मोनोपोलिस्टिक की भी बात नहीं बची। सो अब हमारे पास क्या था, खुला कंपटीशन था, तो इसीलिए क्या लेके आया गया, कंपटीशन एक्ट। कौन लेके आया उसके बारे में हम बात करेंगे हमारी क्लासेस में। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको मैच करना था ग्रे रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन। अगेन एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर अंडर कि कौन सी रेवोल्यूशन किसके लिए करी जाती है। सो इसमें करेक्ट आंसर बताना था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वॉज फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, जैसे मैं अपनी डेवलपमेंट की बात करूं, ठीक है, मैं अपनी डेवलपमेंट की बात करूं, क्या मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है, क्या हेल्थ केयर में इंप्रूव हो रहा है, वो मेरी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो यहाँ पे बताना था कौन सा प्लान ऐसा है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करता है। सो अगेन आपको अगर प्लानिंग के बारे में पता है, आपको प्लान्स के बारे में पता है, यू कैन इजीली कंक्लूड कौन सा प्लान है। नाउ coming to the next, which of the following states of India received highest FDI equity flows during April to September। एक ऐसा क्वेश्चन, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, पहले वाला नहीं था बट ये क्या है, टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन, कि कौन सी ऐसी स्टेट थी इंडिया की जिसके अंदर काफी ज्यादा एफडीआई आया, कब, फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। डेटा पता है, आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, which organizations carry out the survey for determining the poverty line। अब पावर्टी लाइन को डिटरमाइन करना है तो पावर्टी लाइन होती क्या है। सो पावर्टी लाइन बेटा एक गरीबी लाइन होती है जो बताती है जो भी लोग मान लो इसके ऊपर हैं, सो दे विल बी कॉल्ड अबव पावर्टी लाइन। जो भी लोग इस पावर्टी लाइन से नीचे हैं सो उनको बोला जाएगा कि वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, सो पावर्टी लाइन वो लाइन है जो कि दर्शाती है कि कितने लोग ऊपर हैं, कितने लोग नीचे हैं। इसको डिटरमाइन कौन करता है। सो इन्होंने तो यही पूछा इसको डिटरमाइन कौन करता है, बट हम क्लास में ये भी करेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर इसको डिटरमाइन किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, भंडारी कमेटी थी एक। सो भंडारी कमेटी किससे रिलेटेड है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन जिसमें हम कमेटीज करेंगे और ये देखेंगे वो कमेटी किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन आज इस साल नहीं, प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिलेटेड टू नेशनल पेंशन स्कीम।
अब यहाँ पे स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि कौन सी स्टेटमेंट नेशनल पेंशन स्कीम से करेक्ट है। सो इसका मतलब स्कीम्स भी हमें यहाँ पे पढ़नी है। नेक्स्ट कमिंग टू कि जब आपका which of the following is not included in the priorities of the Indian budget। जो इंडिया का बजट आया 2022-23 का लास्ट ईयर का बजट, तो कौन सी चीजें इसमें से इंक्लूडेड नहीं थी। तो अगर आपको बजट पता है तो आप बता सकते हो किसके ऊपर फोकस नहीं था। नेक्स्ट, अगेन उस साल करंट अफेयर्स में था, क्यों था? हर साल ये होता है, हर साल का करंट अफेयर्स में होगा, इस साल के वाले में भी होगा, लास्ट ईयर वाले में भी होगा। इकोनॉमिक सर्वे में मिलता है ये आपको डेटा कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो कितना है ना। टैक्स टू जीडीपी रेशो मींस आपने कितना % जीडीपी का जो है वो आपका किस फॉर्म में कलेक्ट किया है, टैक्सेस की फॉर्म में कलेक्ट किया। ठीक है, सो ये डेटा कहाँ पे मिलता है? इकोनॉमिक सर्वे में। सो क्या हमें इकोनॉमिक सर्वे करना है? बिल्कुल करना है। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा से क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल उसको करेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट बाय कमोडिटी डिवीजन। अगेन ये भी कहाँ पे डेटा मिलता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट का शेयर कितना है, मेजर एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशंस कौन सी हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कहाँ से ज्यादा कर रहे हैं, सारा डेटा आपका आउटलाइंड होता है इन द इकोनॉमिक सर्वे। सो इकोनॉमिक सर्वे बिल्कुल जी हाँ हम करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू फूड मैनेजमेंट इन इंडिया, कि जो भी इंडिया के अंदर फूड है उसको कैसे मैनेज करते हैं, सो उनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, 66 बीपीएससी कहाँ पे पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ेंगे इसको हम। कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, जैसे कि बजट होता है ना, बजट में आपके पास कुछ पैसा आता है, कुछ पैसा जाता है, समथिंग इज रेवेन्यू, समथिंग इज एक्सपेंडिचर, है ना। कुछ पैसा आप अर्न कर रहे हो, कुछ पैसा आप खर्च कर रहे हो। सो उनसे निकल के आते हैं आपके अलग अलग तरह के डेफिसिट्स। सो ये घाटे कौन से अलग अलग तरह के होते हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है, दैट ऑल वी विल स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट भाई देखो, इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कहां से आया? इकोनॉमिक सर्वे। Which of the following infrastructure sector is related to भारतमाला प्रोजेक्ट? सो भारतमाला प्रोजेक्ट पता है तब आप इजीली गेस कर सकते हो किससे रिलेटेड है। सो भारतमाला किससे रिलेटेड है? कुछ याद आ रहा हो? सोचो सोचो। एनीवेज डोंट वरी, क्लास में तो करवा ही दिया जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलीजेस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? IIP होता है। इंडस्ट्रीज की हेल्थ को चेक करने के लिए कौन सी इंडस्ट्री बढ़िया कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री बढ़िया नहीं कर रही। वी हैव एन इंडेक्स एंड द नेम ऑफ द इंडेक्स इज IIP। सो इसको कौन सी रिलीज करती है? पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन टॉपिक, जिसमें हमारे पास अलग अलग इंडेक्सेस हैं, है ना, जिसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो गाइस ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने यहाँ पे देखा और मैंने आपको बता दिया कि हम इस कोर्स के थ्रू आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। So I hope that you have got an idea that what all you are going to get through this course। क्या कुछ आप लर्न करने वाले हैं वो भी समझ में आ गया। तो चलिए अब मिलेंगे कहाँ पे? क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर डे।